दिल्ली के 5 स्टार होटल में विक्की की शादी पूजा के साथ हुई। विक्की अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत ही पैसे वाला भी था। विक्की, पूजा से कुछ रस्में करवानी है, फिर शाम को तुम घूमने चले जाना। मम्मी जी, अगर आप कहती हैं तो हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं बच्चों, तो अपना प्लान चेंज मत करो। मेरे तो पेट में ही दर्द है। वो शादी के बाहर के खाने की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। अब मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ बच्चों। हाँ हाँ बच्चों, तुम जाओ, मैं हूं ना। तुम अब आराम कर लो, रात को तुमने जाना भी है। बच्चों, बीच बीच में मुझे फ़ोन भी करते रहना। तुम कार लेके जा रहे हो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ड्राइव थोड़ी स्लो करना। अगर तुम चाहो तो ड्राइवर को ले जा सकते हो। मम्मी, मुझे ड्राइविंग करते हुए कितने साल हो गए। आप जानते तो हो मैं कितनी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। आप चिंता ना करो। विक्की और पूजा की लव मैरिज थी। दोनों एक ट्रेन के सफर में मिले थे। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और 3 महीने के बाद दोनों ने शादी कर ली। पूजा का सिर्फ एक दोस्त था, उसने विक्की को उसे अपना भाई कहकर मिलवाया था। विक्की और पूजा दोनों आराम करके रात को शिमला के लिए निकल जाते हैं। पूजा, मैं जब तक तुमसे नहीं मिला था ना, तब तक मुझे पहली नजर के प्यार के मायने ही नहीं पता थे। विक्की, तुमने तो मुझे इतना प्यार दिया है और इतना सुख भी दिया है। माँ पापा की डेथ के बाद मैंने और मेरे भाई ने सिर्फ दुख ही सहे हैं, मगर तुमने मुझे जिंदगी जीने के मायने दे दिए। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे तुमने ड्राइवर साथ क्यों नहीं लिया? वो क्या है ना मैडम, हम इस रोमांटिक सफर को एंजॉय कैसे करते और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड करना था। विक्की, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। पूजा, बहुत ही सुनसान सड़क है, आगे किसी होटल में गाड़ी रोकता हूँ। नो विक्की, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी रोक दो प्लीज, जल्दी कहीं रोक दो। ओके डियर। विक्की, मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है, इतना अंधेरा है। ओके चलो। पूजा वॉशरूम के लिए सड़क के किनारे पर चली जाती है और विक्की साइड में खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। अचानक कार की ब्रेक फेल हो जाते हैं। विक्की बहुत घबरा जाता है। ये क्या, कार की ब्रेक फेल कैसे हो गई? मैंने तो कार को चेक करवाया था। अब क्या करूं? ये सामने तो बहुत गहरी खाई है। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। मैं तो चली, बाय। पूजा चलती गाड़ी से कूद जाती है और विक्की कार के साथ गहरी खाई में गिर जाता है। कार में धमाके की बहुत तेज आवाज आती है। जब पूजा को होश आया तो हॉस्पिटल में थी और उसके सास ससुर भी पास में ही खड़े थे। पूजा ने ही अपने बॉयफ्रेंड नीरज को गाड़ी की ब्रेक फिल करने के लिए कहा था। जब पूजा वॉशरूम के लिए रुकती है तो किसी बहाने से विक्की को भी अपने साथ ले जाती है। तब नीरज ने आकर गाड़ी की ब्रेक फिल कर दी और पूजा पुलिस के सामने मासूम होने का नाटक करती है। क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरे पति बातें कर रहे थे कि अचानक कार की ब्रेक फेल हो गए और एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। विक्की कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन अभी अभी इतने बड़े ट्रॉमा से निकली है, प्लीज उसे रेस्ट करने दीजिए। जब पूरी ठीक हो जाएगी हम आपको बुला लेंगे। आप प्लीज हमारी बात को समझिए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम अपना जवान बेटा तो खो ही चुके हैं। हमें कुछ नहीं लेना देना कि क्या हुआ है। आप हमारी बहू को आराम करने दीजिए। बहू, तुम आराम करो बेटा। पूजा ठीक होकर घर आ जाती है और नीरज भी उसी के साथ उसके घर पर रहने लगता है। कुछ दिनों में ही पूजा के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो नीरज के साथ शराब पीना, स्मोक करना, ये सब करने लग जाती है। सारा दिन कमरे में बंद रहती है। जब उसकी सास से कुछ कहती है तो पूजा जबान लड़ाती है। ये देखकर उसकी सास आग बबूला हो जाती है। पूजा, मेरे बेटे को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम शराब और मांस खाने लग पड़ी हो। ये सब एक अच्छी बहू को शोभा नहीं देता। माँ जी, इसमें बुराई क्या है? मैं ये सब विक्की को बुलाने के लिए ही तो कर रही हूँ। विक्की के बाद मैं अपनी जिंदगी थोड़ा बेरंग बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जीऊंगी। मेरे पति ने मेरे लिए इतना पैसा जो छोड़ा है उसे पूरा यूज करूंगी। आप शायद भूल रही हैं, अगर मैं खुश रहूंगी तो विक्की की आत्मा को भी शांति मिलेगी। एक काम करो, आप भी मेरे साथ पियो और अपना गम भुलाओ। चल नीरज, एक पैक बना, मेरा तो सारा नशा उतर गया। पूजा बेटा, यहाँ रह के ये सब नहीं चलेगा।
तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? थोड़ा तो शर्म करो। डार्लिंग, ये बूढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। लगता है इसे भी इसके बेटे के पास पहुंचाना पड़ेगा। नीरज विक्की के पापा को जोरदार धक्का देता है। छोड़ो इनको, मैं कहती छोड़ दो मेरे पति को। नीरज, मैं इस बुढ़िया को पकड़ती हूँ और तुम इस बूढ़े को पकड़ लो। आज इनको अभी काम तमाम कर देते हैं। पहले तुमने मेरे बेटे को मारा, तुम तो खूनी हो, खूनी। और क्या करती मैं? अभी जायदाद अपने नाम भी तो करानी थी। अब तुम्हें मारकर ये सब मेरी। यही तो मैं चाहती थी, पूरी जिंदगी मेरी ऐशो आराम से। पूजा, इनको भी इन्हीं के बेटे की तरह कार में बिठा दो और ब्रेक फेल कर देते हैं ताकि इनकी डेथ भी नेचुरल लगे। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। दरवाजा खोलो जल्दी। अरे पूजा, ये तो पुलिस की आवाज लग रही है। नीरज, एक काम करो, तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं इन दोनों को कमरे में बंद कर आती हूँ। जैसे ही नीरज दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस के साथ विकी भी खड़ा था। विकी को देखकर पूजा और नीरज दोनों हैरान हो जाते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। क्यों हैरान हो ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ? मेरी भी भगवान ने मदद की। मैं भी गाड़ी से कूद गया था और बच गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा। जब मैं ठीक हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन गया और तुम्हारे सारे काले कारनामे मैंने पुलिस को बताए। तभी मैं आज यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस खूनी औरत को गिरफ्तार कर लो। इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। माँ बाबूजी कहाँ हैं? जल्दी बताओ मुझे। विक्की पूरे घर में अपने माँ बाबूजी को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे तक पहुंच जाता है। जैसे ही विक्की कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके माँ बाबूजी भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हैरान भी। पकड़ो इन दोनों खूनियों को। पूजा और नीरज को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उन दोनों के ऊपर केस चलता है। केस चलते चलते ही पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उन दोनों का काम ही था कि लड़कों को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना और शादी कर कर सारे पैसे लूट लेने। और दोनों के ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमे में जज उन्हें उम्र कैद की सजा देता है और विक्की के माँ बाबूजी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका बेटा सही सलामत उनके घर आ गया। और नीरज और पूजा को उम्र कैद की सजा मिल जाती है और उनको उनकी करनी का फल भी मिल जाता है। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार ही मिलती है जिसे खुलकर जीना चाहिए। गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और हमारी इस कहानी को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।